चलो, की हाल चाल? सब ठीक है? देख रहे हैं आज तो नाश्ता करके नहीं आए। चलो, नाश्ता करके नहीं आए तो नाश्ता करके आना चाहिए। नाश्ता करके आएगा तो थोड़ा सा समझने में ठीक होगा, नहीं तो एनर्जी लॉस रहेगा तो फिर समझने में दिक्कत होगा। नाश्ता उस्ता पानी उनी पी करके आया करो बढ़िया से। बाप से झगड़ा कर दिया है? हाँ तो बढ़िया तो है, बाप से झगड़ा किया करो, बाप से ही झगड़ा किया करो। एकरा बोलते हैं, बताइए। देखो, बाप से झगड़ा कर रहा है वो बात ठीक है ना? बाप मारा ना है मारबो नहीं किया है देना चाहिए बांस। तो बाप तभी कर मतलब ठीक है तोहर। नहीं तो जिस स्थिति में अभी ये एरिया है यहाँ पर, बाप बेटा को सीधे बोलता है पोता पोता बोलता है। तो सब भी पढ़ लिख रहा है, समझदार है, समझो ठीक से कि बाप के साथ में तनिक तमीज से पेश आओ। थोड़ा सा मिस्टेक भी उधर से हो जाए तो उसको सह लो, तुरंत चढ़ जाता है तो सब माथे पर। कुछ लोग खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मोर पंख उतारियो देता है तो यो मोरे रहता है। छुछुंदर जींस पहन लेगा तो यो छुछुंदरे रहेगा। हाथी बैठने के बाद भी कुत्ता से बड़ होता है, ये बात भेजा में घुसा ले। बाप से झगड़ा कर लेता है, तोरे बाप है जो तोरा छोड़ा है। चल कोई बात नहीं, खैबो खिलेबो करेगा, पहनेबो करेगा, बढ़िया से पढ़ेबो करेगा, ऊपर से बाप से झगड़ा कर लेता है। यहाँ देख, IUD एकरा बोलते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति। अंतः, उसे बताओ गर्भाशयी, उसके बाद कुंजी लिखे हैं बताओ युक्ति। अंतः गर्भाशयी युक्ति, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। अब इसको हम पढ़ते हैं, अंतः गर्भाशयी युक्ति क्या होता है, ध्यान से देखते जाएगा। अंतः गर्भाशयी युक्ति, अंतः गर्भाशयी युक्ति क्या होता है? तो सबसे पहले इनको स्थापित करने के लिए इनको गर्भाशय में लगाया जाता है। गर्भाशय में कुछ किया जाता है बताइए? स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। दूसरा बताइए, इन्हें कोई भी महिला, ये केवल महिला यूज करते हैं। अंतः गर्भाशय युक्ति किस में यूज किया जाता है? केवल महिला में, पुरुष इसका यूज नहीं करता है। दूसरा, ये केवल कहाँ पर स्थापित किया जाता है बताइए? गर्भाशय में। दूसरा क्या है बात, अपने से बताइए। दूसरा जो है, इन्हें लगाने के लिए, इन्हें गर्भाशय में स्थापित करने के लिए, गर्भाशय में स्थापित करने के लिए, इन्हें गर्भाशय में स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित माने ट्रेंड, जो पहले से सब काम किया है। प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर की आवश्यकता होती है। डॉक्टर की क्या होती है बताइए? आवश्यकता होती है। इसको यूज कौन करता है? इन्हें जो औरत यानी कि महिला एक बच्चे और दूसरा बच्चे के बीच में टाइम अंतराल चाहती है, जो औरत एक बच्चे और बताइए कौन बच्चे बताइए? दूसरे बच्चे के बीच, दूसरे बच्चे के बीच समय अंतराल चाहती है। समय अंतराल उसके बताइए चाहती है। समय अंतराल चाहती है का मतलब कौन चीज? देखिए, जब मैरिज होता है, मैरिज के अगला साल एक हो गया संतान, फिर अगला साल एक संतान, फिर अगला साल एक संतान, तुरंत तुरंत संतान हो रहा है, तो इस स्थिति में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। या हो सकता है कि महिला और पुरुष जो नया मैरिज किया है उसका जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका है, इसीलिए वो बीच में टाइम अंतराल को मैनेज करने के लिए 2-3 साल रोकने के लिए यूज करता है। किसको बताइए? अंतः गर्भाशयी युक्ति का। अंतः गर्भाशयी युक्ति का उपयोग किया जाता है ताकि एक बच्चा और दूसरा बच्चा के बीच में 2-4 साल गैप रहेगा, तब तक शरीर मजबूत होगा। शरीर मजबूत होगा तो फिर से गर्भधारण करेगा, तो संतान जन्म देगा, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है लगातार संतान जन्म ले रहा है, संतान जन्म देने के दौरान महिला की मृत्यु भी हो सकती है, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। और एक औरत को बताइए, एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में जब टाइम अंतराल चाहिए होता है, या कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बताइए स्वगर्भता से बचता है। स्वगर्भता से क्या करता है? बचता है। एक मतलब कुछ हो गया, जो भी मान लेते हैं नया कपल से है, यानी कि मेल और फीमेल जो मैरिज किया है, अगर वो समझदार होता है तो कोशिश करता है कि 2-4 साल हम संतान जन्म देने से बचें,
बच्चा जन्म देने से बचें ताकि 2-4 साल ठीक से एंजॉय कर लें दोनों। उसके बाद 5 साल होने के बाद संतान को जन्म दिया जाएगा या परिवार के बारे में प्लानिंग किया जाएगा। लेकिन गांव में ये होता नहीं है। इस बार हुआ मैरिज, अगला साल नहीं तो अगला साल होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर से इलाज करना तुरंत शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये सब आईयूडी यूज करती है। यह कुछ समय के लिए स्वगर्भता से कुंच कर बता दो बचने के लिए लगाया जाता है। बचने के लिए कुंच किया जाता है, लगाया जाता है। एक मतलब डॉक्टर लगाता है इसको अलग अलग टाइम अवधि के लिए। आपको 2 साल का गैप चाहिए तो 2 साल के लिए, 3 साल का गैप चाहिए 3 साल के लिए, 4 साल का गैप चाहिए 4 साल के लिए। इसको अलग अलग टाइम अवधि के लिए लगाते हैं। ये आईयूडी यूडी जो होता है 3 टाइप्स होता है। कितने टाइप से बताइए? 3 टाइप। अब 3 टाइप हम पढ़ते हैं, देखिए कौन कौन सा टाइप होता है। तो पहला बताइए 3 टाइप में। पहला है बताइए औषधि रहित, औषधि उसके बताइए रहित, आईयूडी, आईयूडी। दूसरा कौन सी होता है बताइए? तांबा मोचक, तांबा उसके बताइए मोचक, आईयूडी। और तीसरा कौन सी होता है बताइए? हार्मोन मोचक। कौन सी बताइए? हार्मोन उसके बताइए मोचक, हार्मोन उसके बाद कौन सी लिखे हैं बताइए? मोचक, आईयूडी। थोड़ा सा हम इसमें इंक भर लेते हैं, इंक इसमें औषधि रहित आईयूडी एक इधर लिख लो। कौन सी बताइए? तांबा मोचक, आईयूडी। और तीसरा कौन सी हो जाएगा? हार्मोन मोचक, हार्मोन उसके बताइए मोचक, आईयूडी। अब हम इसको पढ़ते हैं, औषधि रहित आईयूडी। पहला इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें किसी प्रकार के, इसमें किसी भी प्रकार के औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब इसमें कोई भी दवाई, केमिकल्स, रसायन इस सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में लो, किसी भी औषधि प्रकार के औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, ये जो बनाते हैं या तो बना होता है प्लास्टिक का या बना होता है पॉलीथीन का, पॉलीथीन, पॉलीथीन का बना होता है। या तो किसका बनेगा बता दो जल्दी से? प्लास्टिक का, या तो बना होगा किसका बताइए? पॉलीथीन का। दूसरा बता दीजिए इसमें, यहाँ पर देखिएगा ई कर्ता कुंच है शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकता है। एक मतलब ई कर्ता कुंच है बताइए? शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से क्या करता है? रोकता है। मिलने से कुंच करता है बताइए? रोकता है। एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है एक पर जल्दी से की लिखा है, की लिखा है रे? लिप पेस लूप। और बना होता है कैसन बताइए? ऐसन टाइप का होता है लिप पेस लूप। अब बताओ इस शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकता है कैसे? एक मतलब प्लास्टिक से ही या फिर पॉलीथीन से कुछ ही निकलता होगा और जाकर के स्पर्म और ओवम को मिलने से क्या करता है बताइए? रोकता है। इधर से बेचारी आता है स्पर्म, इधर से बेचारा आता है अंडाणु यानी ओवम, इनको बीच में मिलने से क्या करता है? रोकता है। कौन रोकने का काम करता है बताइए? औषधि रहित आईयूडी। आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार पहला फिर से देख लीजिए, औषधि रहित आईयूडी क्या होता है? इसमें किसी प्रकार के औषधि यानी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, यह प्लास्टिक या पॉलीइथीन का बना होता है। दूसरा, यह शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकता है। और एक सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी है बताइए? लिप पेस लूप। उदाहरण याद कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो हो गया औषधि रहित। एक आकार कैसन है बताइए? ऐसन। आगे अब हम पढ़ते हैं किसका बताइए? तांबा मोचक आईयूडी। आगे यहाँ पर देखिएगा कौन सी बताइए? तांबा मोचक आईयूडी। तांबा मोचक आईयूडी क्यों होता है? यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसमें तांबा का प्रयोग होता है। इसमें किसका बताइए? तांबा का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग होता है का मतलब होता है इसमें कॉपर यूज किया जाता है। कौन चीज यूज किया जाता है बताइए? कॉपर। दूसरा, एक आकार जो होता है टी के समान होता है। आकार किसका होता है बताइए? टी के समान, समान टी के समान होता है। अगला कॉपर टी के समान होता है। अगला तीसरा यहाँ पर देख लीजिएगा, तीसरा ये करता कौन सी है? कॉपर आयन को रिलीज करता है। आयन किसको बोलते हैं? कॉपर आयन। जब कॉपर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या बताइए ग्रहण करता है
तब उस पर प्लस या माइनस चार्ज आता है, उसको बोलते हैं आयन। कौन चीज बोलते हैं बताइए? आयन। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? तो सामान्यतः त्यागता है, एक मतलब Cu प्लस प्लस त्यागता है इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो एगो प्लस, दूगो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूगो प्लस। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े। तो कॉपर आयन को कौन चीज करता है बताइए? छोड़ता है। कॉपर आयन को क्या करता है बताइए? रिलीज करता है। कॉपर आयन को क्या किया जाता है बताइए? रिलीज। तीसरा कौन चीज किया जाता है बताइए? तीसरा ये करता कौन चीज है? गर्भाशय में ये कॉपर आयन जो होता है, गर्भाशय की गिरवा, गर्भाशय कौन चीज बताइए? गिरवा। जैसे मान लेते हैं ये कौन चीज है बताओ विनोद? गर्भाशय। क्या है बताओ? गर्भाशय। और गर्भाशय में इस पोर्शन को कौन चीज बोलते हैं? गिरवा। कौन चीज बोलते हैं? गिरवा। और इस गिरवा से स्रावित होता है तरल पदार्थ। तरल उसके बताइए पदार्थ। इस तरल पदार्थ को बोलते हैं श्लेष्मा। कौन चीज बोलते हैं बताइए? श्लेष्मा। फिर से सॉरी, श्लेष्मा। गर्भाशय गिरवा से इसको बोलते हैं योनि। कौन चीज बोलते हैं? योनि। फिर से गर्भाशय गिरवा से स्रावित होता है तरल पदार्थ, उस तरल पदार्थ को कौन सी बोलते हैं? श्लेष्मा। ये जो तरल पदार्थ हल्का गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, इसको क्या बोलते हैं बताइए? श्लेष्मा। और ये गर्भाशय की गिरवा से जो निकलती है श्लेष्मा, श्लेष्मा इसकी गुणवत्ता को घटा देती है। गुणवत्ता को क्या करती है बताइए? घटा देते हैं। गुणवत्ता माने क्वालिटी, क्वालिटी को क्या करता है? घटा देता है। कौन? कॉपर आयन। और जैसे गुणवत्ता को घटाता है तो जब इसके भीतर से ये है योनि, योनि के माध्यम से पेनिस यहाँ तक आएगा और स्पर्म को छोड़ेगा। स्पर्म माने किसको बताइए? शुक्राणु को। तो इस शुक्राणु की गतिशीलता को क्या कर देगा? घटा देगा। शुक्राणु की गतिशीलता का मतलब होता है शुक्राणु जाना चाहिए तेजी से, और यहाँ से जो निकलता है अंडाणु एक साथ में मिलना चाहिए, लेकिन एक गतिशीलता को ही क्या करता है बता दीजिए? कम कर देता है। तो ये करता कौन सी है बताइए? शुक्राणु की, शुक्राणु की गतिशीलता को क्या करता है? घटा देता है। गतिशीलता को क्या करता है बताइए? घटा देता है। शुक्राणु की गतिशीलता को घटा देता है, मतलब शुक्राणु को जाना चाहिए हाई स्पीड से, लेकिन बेचारा लो स्पीड कर दिया है। के बताइए? कॉपर आयन। आगे देख लीजिएगा, शुक्राणु की गतिशीलता को जब घटाते हैं, सॉरी घटाता है, तो होता क्या है? शुक्राणु की गतिशीलता जब घटती है तो एक मतलब शुक्राणु के अंडाणु से मिलने की क्षमता घट जाती है। एक मतलब कौन सी हो गया बताइए? अगला बात जो है, तो शुक्राणु के अंडाणु से मिलने की क्षमता क्या होती है बताइए? मिलने की क्षमता घट जाती है। मिलने की क्षमता क्या होती है बताइए? घट दे जाती है। एक अर्थ हुआ है कि निषेचन होने से बच जाएगा। एक मतलब कौन सी बताइए? निषेचन की क्षमता क्या होती है बताइए? घट जाती है। और निषेचन की क्षमता जैसे घटेगा, अपना तो यूजे कर रहे हैं किस लिए? ताकि निषेचन ना हो। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब एक लाइन से फिर से बोलते हैं, तांबा मोचक का तांबा मोचक आईयूडी क्या होता है? तो बताइए इसमें सबसे पहले क्या होता है? तांबा का प्रयोग करते हैं यानी कॉपर का। आकार कैसा होता है? टी के समान। और बताइए इसमें बताइए कौन सा आयन छूटता है बताइए? कॉपर आयन क्या किया जाता है बता दो? छोड़ता है। क्या छोड़ता है? तो कॉपर। दूसरा, ये गर्भाशय की गिरवा से जो श्लेष्मा रिलीज होती है, उस श्लेष्मा की गुणवत्ता को क्या करता है? घटा देता है। और गुणवत्ता को जैसे घटाता है तो शुक्राणु की गतिशीलता क्या होती है? ऑटोमेटिक घट जाती है, क्योंकि यहीं से होकर गुजरेगा शुक्राणु, बीच में रोकने का प्रयास करेगा और रोक भी लेता है। और बताइए जब शुक्राणु की गतिशीलता घटती है तो शुक्राणु के अंडाणु से मिलने की क्षमता भी क्या होती है? घट जाती है। एक मतलब शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है, और नहीं मिल पाया है तो एक बोलते हैं निषेचन की क्षमता क्या हो गया है विनोद जी का? घट गया है। जब निषेचन की क्षमता घट गया है तो इसीलिए तो अपना यूज करते हैं। अब इसको यूज कहाँ पर करते हैं? यहाँ पर देखिएगा, कॉपर ये बता दियो तांबा मोचक का एक यूज करते हैं यहाँ पर। आकार कैसन होता है बताइए? टी के समान होता है। किसका बताइए? तांबा मोचक आईयूडी का आकार कैसन होता है? टी के समान। ये बात हमरा लगता है स्पष्ट हो गया है। एक एगो दूगो उदाहरण हमें बता देते हैं। एक उदाहरण देख लीजिएगा। किसका बताइए? तांबा मोचक का। तांबा मोचक का वह बताइए कॉपर टी। अगला बताइए पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण कॉपर 7। तीसरा उदाहरण बताइए 375 मल्टी लोड 375 मल्टी लोड
375 कॉपर टी, मल्टीलोड 375 कॉपर टी। यही है उदाहरण। ये उदाहरण सुगा याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि तांबा मोचक कौन होता है, तो CuT, Cu7, मल्टीलोड 375 और बताइए CuT, कॉपर टी है, कट नहीं समझ लेना। अब ये बात स्पष्ट हो गया होगा। अगला बच्चा है क्या बताइए, हार्मोन मोचक। हार्मोन मोचक को अब हम समझते हैं। हार्मोन मोचक समझने से पहले यहाँ पर एक बार और आ जाइए। हार्मोन मोचक में भी सेम काम होगा। कौन सा सेम काम होगा, गर्भाशय की गिरवा से जो श्लेष्मा रिलीज होती है, उस श्लेष्मा की गुणवत्ता को क्या हो जाएगा, वहां भी घटेगा। वहां भी श्लेष्मा की गुणवत्ता घटेगा, तो मतलब शुक्राणु की गतिशीलता वहां भी क्या होगा, घटेगा। शुक्राणु की गतिशीलता घटेगा तो एक मतलब शुक्राणु से के अंडाणु से मिलने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और शुक्राणु से अंडाणु से मिलने की क्षमता घटेगी, तो मतलब निषेचन की क्षमता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब निषेचन का काम नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये 3 गो बात उसमें भी होता है, उसको हम अलग से पढ़ते हैं, देख लीजिए। और सब बताओ, थोड़ा सबके सौंप सूंघ दिया रे, हमें कैमरा देख कर पढ़ाते हैं तो आराम से समझ। हार्मोन मोचक आईयूडी की होता है, हार्मोन मोचक आईयूडी, इनसे हार्मोन रिलीज होता है। इनसे कौन चीज रिलीज होता है बताइए, हार्मोन, ऐसे समझिए। तो इनसे कौन चीज रिलीज होता है, पहला हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रो, उसके बताइए जन। और दूसरा की निकलता होगा बताइए, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टे, उसके बताइए रोन, यानी कि एस्ट्रोजन। और दूसरा कौन निकलता है बताइए, प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन मोचक आईयूडी निकालता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दूसरा दूसरा इसको भी यूज करते हैं कहाँ पर बताइए, गर्भाशय में। आगे देखिएगा ये करता क्या है, करता क्या है। पहला काम वही कि बताइए, गर्भाशय गिरवा से निकलने वाली श्लेष्मा की गुणवत्ता को क्या करता है, घटा देता है। गर्भाशय गिरवा से स्रावित श्लेष्मा की गुणवत्ता को क्या करता है, श्लेष्मा की गुणवत्ता को क्या करता है बताइए, घटा देता है। गुणवत्ता को क्या करता है बताइए, घटा देता है। ये बात समझ में आ गया है। श्लेष्मा की गुणवत्ता को घटाएगा तो की हो जाएगा विनोद, वह बात कि शुक्राणु की गतिशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। शुक्राणु की गतिशीलता क्या होती है बताइए, घट जाती है। और बताइए चौथा की हो जाएगा, तो शुक्राणु अंडाणु से मिलने की संभावना भी घट जाएगी। शुक्राणु के अंडाणु से मिलने की संभावना भी क्या होती है बताइए, घट जाएगी। और मिलने की संभावना घटेगी तो मतलब निषेचन की क्षमता कम हो जाएगी। सॉरी, निषेचन की क्षमता भी क्या हो जाएगी बता दो, की क्षमता भी क्या हो जाएगी बता दो, घट जाएगी। 2 काम और हो जाता है। कौन सा 2 काम, पहला क्या होता है, ये हार्मोन मोचक से होता है महिला के अंडाशय से अंडाणु निकलना, यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकने का काम करती है। तो बता दो अगला एक काम एक्स्ट्रा कौन सी हो जाएगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया को क्या करती है बता दो, रोक देती है, या रोकने में हेल्प करती है, सहायक होती है। तो पहला बता दो अंतर कहाँ आ गया, वहां पर कि हार्मोन मोचक जो होता है महिला के अंडाशय से अंडाणु उत्सर्ग यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकने का काम करती है। एक और काम है दूसरा यहाँ पर देखिएगा, दूसरा काम क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा चित्र में बताते हैं। ई कौन सी है बताइए, गर्भाशय। क्या है बताइए, गर्भाशय। और इसको बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। अब फिलोपियन ट्यूब यहाँ इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोल देते हैं विनोद, अंडाशय। अब यहाँ से निकलता है क्या बता दो, अंडाणु। अंडाणु निकलता है किसके पास रहता है बताइए, शुक्राणु के पास। इधर से आता है क्या बताइए, स्पर्म। स्पर्म इनसे आकर के मिलता है, और मिलने के बाद वो धीरे धीरे 1-1.5 सप्ताह के भीतर आकर के गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, चिपक जाता है, जिसको बोलते हैं अंतररोपण। कौन सी बोलते हैं बताइए, अंतररोपण। यानी कि युग्मनज का गर्भाशय की दीवार से चिपकना कौन सी कहलाता है, अंतररोपण। ये बताइए युग्मनज डायरेक्ट चिपकता नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में पहुंच करके चिपकता है, तो अंतररोपण। और ये बताइए हार्मोन मोचक क्या करता है, अगर किसी वजह से शुक्राणु अंडाणु से जाकर के मिल गया, भगवान ने करे मिले जब यूज कर रहा है तो, लेकिन तैयो मान लेते हैं मिल गया,
तो मिल गया तो ये बताइए कुंच हो जाएगा, युग्मनज बनेगा और ये आकर गर्भाशय की दीवार से अंतरोपित होगा। ई बेचारी की करेगा, अंतरोपण को ही रोक देता है। अंतरोपण को क्या करता है बताइए, रोक देता है। अंतरोपण जब नहीं होगा तो अगला मासिक धर्म में बेचारा डाउनलोड होकर कहाँ आ जाएगा, बाहर। एक मतलब हो गया है कि गर्भधारण नहीं होगा। इस टोटल को बोलते हैं इंट्रायूटेरिन डिवाइस। इंट्रायूटेरिन डिवाइस गर्भाशय के भीतर स्थापित किया जाता है विनोद, गर्भाशय के भीतर स्थापित किया जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं पिल्स। पिल्स माने होता है टेबलेट, पिल्स माने कुछ बताइए, टेबलेट। उसके बाद पढ़ेंगे शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन, नसबंदी या बंधियाकरण, जिसको पाठा करता है, सॉरी पाठा में जो किया जाता है। तो ये बात पढ़ेंगे तो अपना बता दीजिए गर्भ निरोधक के प्रकार क्या हो जाएगा, खत्म।